नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, जब दुबई से लेकर तेहरान तक तांडव मचा है, तमाम खाड़ी देशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष विदेश नीति को लेकर, रक्षा मामलों को लेकर मीटिंग करने में बिजी हैं। तो हमारे मोदी जी का एक आम दिन की भांति मंदिर में दंडवत प्रणाम का ये फोटो सामने आया है और विपक्षी नेता ये कहने को मजबूर हैं कि ट्रंप के सामने ऐसा भी क्या दंडवत हो जाना जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर एक शब्द पीएम मोदी ने अब तक नहीं बोला है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए और प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए क्या कहा, सबके बयान बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पहले बात करते हैं कि आपदा में अवसर देखते हुए बीजेपी ने क्या पीआर किया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता दुनिया भर के वीडियो दिखाकर यह प्रचार कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने आपको कैसे बचा कर रखा है। हालांकि चापलूसी में एक्सपर्ट और जनता को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट ऐसे प्रवक्ता क्या इस सवाल पर जवाब दे पाएंगे? क्या ऐसे वीडियो बीजेपी के नेता मणिपुर वालों को जाकर दिखा सकते हैं कि भैया हमने आपको सुरक्षित रखा हुआ है, वरना तमाम देशों के हालात देखिए। जब मणिपुर में बॉर्डर जैसे हालात आज भी दिखाई देते हैं, वहां सांसद जाकर वीडियो बनाने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश के हिस्से में पीएम मोदी युद्ध नहीं रुकवा पा रहे और बीजेपी के नेता है कि दूसरे देशों के वीडियो दिखाकर जनता को मूर्ख बनाते हैं। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध है और भारत में डराया जा रहा है कि मोदी नहीं होते तो यहां पर भी आप सुरक्षित नहीं होते। पीएम मोदी से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब किस देश ने आकर यहां बम गिरा दिए? खाड़ी देशों में इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तब भारत में किसने बम गिरा दिया? तो 21वीं सदी में मूर्ख बनाने की ऐसी राजनीति बीजेपी वालों को बंद करनी चाहिए। हर बात में पीएम मोदी का प्रचार करने वाले, पीएम मोदी के लिए धन्यवाद मांगने वाले बीजेपी के नेता क्या इस बात पर बोल पाएंगे कि किस बात का डर है कि पीएम मोदी हमारे पुराने दोस्त ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं? हमेशा की तरह दूसरे देशों के वीडियो दिखाते हुए बीजेपी नेता जनता को डराने का काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के डर को लेकर क्या कहा, जरा देखिए। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए, पूछा क्यों नहीं गए, बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। तो अरविंद केजरीवाल संसद वाले वाकये को लेकर जब स्पीकर साहब ने आरोप लगा दिया था कि महिला सांसदों से खतरा था, इसलिए पीएम मोदी भाषण नहीं देने आए, उस पर कटाक्ष किया। अमेरिका और ट्रंप से डरने का आरोप लगाया। अगर पीएम मोदी को डर नहीं है तो लोग सवाल उठा रहे, तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि ईरान को लेकर हमारी पॉलिसी रही है, ईरान हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन ईरान में युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। एक पुराने दोस्त के राष्ट्राध्यक्ष की मौत हो गई और पीएम मोदी ने सांत्वना तक नहीं दी। इस पूरे मसले को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते, पहले वो सुनिए, उसके बाद प्रियंका गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा किसी देश के सबसे खास से लेकर आम नागरिकों तक हो रहे जानलेवा हमलों व जंग के इन हालात में हमारे देश की सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपना रुख साफ करे और बताए कि वो जंग के साथ है या अमन के और युद्ध को रोकने के। आगे अखिलेश यादव सवाल करते हैं कि युद्ध को रोकने व शांति की बहाली के लिए एक तटस्थ देश होने के नाते क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है हमारी सरकार? हमारे देश की सरकार हर संभव स्तर पर युद्ध में मारे जाने वालों से जुड़ी खबरों की भी पुष्टि करे कि सच क्या है, ये जनता के सामने रखे। युद्धकालीन समाचार अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी पुष्टि की जरूरत होती है। इंसान के साथ इंसानियत का मारा जाना बेहद अफसोसजनक है। हर देश को जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए। तो अखिलेश यादव मोदी सरकार से मांग करते हैं कि अपना रुख स्पष्ट करें कि आज के दिन हम किस तरफ खड़े हैं। अखिलेश यादव के अलावा यूपी की आम पब्लिक भी सड़कों पर उतर आई। लखनऊ में कैसे प्रोटेस्ट होता है आप देख सकते हैं। सड़क पर बहुत सारे लोग उतर आते हैं, नारे लगाते, किस तरह के नारे लगते हैं जरा देखिए। तो लखनऊ की सड़कों पर नारे लगते हैं कितने खामनई मारोगे, हर घर से खामनई निकलेगा। शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरते हैं लखनऊ में
और भी यूपी के कई शहरों में लोगों ने उतरकर प्रोटेस्ट किया। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह युवा नारेबाजी करते खामनेई की फोटो लेकर। जरा सुनिए। तो दुनिया भर के शिया समुदाय में रोष है। भारत, पाकिस्तान, तमाम देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो बहुत जगह हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन भारत में अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारे पुराने दोस्त ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने को लेकर जनता गुस्सा जता रही है। आम पब्लिक से लेकर विपक्षी नेता ये उम्मीद करते हैं कि तटस्थ देश होने के नाते, एक बड़ा देश होने के नाते हमारी सरकार को कम से कम ये दिखाना चाहिए कि हम शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को एक ऐसा पोस्ट तो करना चाहिए था जिसमें यह बात की गई हो कि मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो बार बार पीएम मोदी कहते हैं कि हम युद्ध का देश नहीं है, हम बुद्ध का देश हैं, तो बुद्ध के देश से शांति का संदेश तो जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी चुप है, मोदी सरकार चुप है। और इस चुप्पी को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? खामनेई की मौत के बाद कोई बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया, पीएम मोदी की तरफ से नहीं आया, तो प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु पर, जो कि शिया समुदाय के धार्मिक गुरु भी थे, भारत सरकार द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया गया। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में ईरान के साथ हमारे लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, तो शोक व्यक्त करने में हम चुप क्यों हैं? तो प्रियंका चतुर्वेदी सवाल उठा रही हैं चुप्पी को लेकर, जबकि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत पर पीएम मोदी ने ही एक दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया था। तो इस बार क्या मजबूरी है पीएम मोदी की? इस पर सवाल उठा रही है प्रियंका चतुर्वेदी। यह सवाल उठा रही है कि शिया समुदाय के धर्मगुरु थे, भारत में भी शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा ईरान हमारा पुराना दोस्त है, उसके सुप्रीम लीडर थे। विचारधारा पर सवाल उठ सकते हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार किए खामनेई ने, उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वो ईरान का अंदरूनी मामला है, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। ईरान में अगर अपनी मर्जी से तानाशाही की बजाय लोकतांत्रिक कोई सरकार आती है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन दूसरे देश के लोग किसी के देश में घुसकर किसी राष्ट्राध्यक्ष को मारे, इसकी पूरी दुनिया को निंदा करनी चाहिए। यह विपक्षी नेता लॉजिक दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी इस पूरे मसले को लेकर क्या कहती हैं? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से कहा, लोकतांत्रिक दुनिया के तथाकथित नेताओं द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की लक्षित हत्या और अनगिनत निर्दोष लोगों की जान लेना घृणास्पद है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कारण क्यों न बताया गया हो। यह बेहद दुखद है कि अब कई देश इस संघर्ष में घसीटे जा चुके हैं। दुनिया को शांति की जरूरत है और अधिक अनावश्यक युद्धों की नहीं। जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद रखना बेहतर होगा। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं उम्मीद करती हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नतमस्तक होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो साफ शब्दों में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने नतमस्तक है। और प्रियंका गांधी कहती है कम से कम अपने लोगों को सुरक्षित घर तो ले आओ। साथ ही यह भी कहा कि हर किसी को इस बात की निंदा करनी चाहिए, लेकिन निंदा में पीएम मोदी का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पीएम मोदी जिस तरह रोजाना की तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी वाले वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, विश्वगुरु बोलते हैं, तो विश्व में जब त्राहिमाम के हालात है, पीएम मोदी ऐसे दिखा रहे मानो चिल है हर कहीं। वही रोजमर्रा की फोटो सेशन वाली राजनीति, जिसके बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के युद्ध पर आप कब बोलेंगे, जबकि विज्ञापन बनाते बीजेपी वाले किसी भी युद्ध को लेकर कि पापा वॉर रुकवा दी। तो ये वॉर आखिरकार कौन रुकवाएगा? रुकवाना छोड़िए, वॉर के लिए शांति की अपील तो कम से कम मोदी जी कर सकते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।